हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं क्योंकि न्यू मून अभी अभी है, तो न्यू मून का एनर्जी शिफ्ट हुआ है, तो हम देखने वाले हैं कि इस न्यू मून का आप दोनों की एनर्जी पे क्या असर पड़ा है। ठीक है, आपकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा है और आपके पर्सन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा है या पड़ेगा, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा 8 पोर्टल भी आने वाला है जो कि 4 दिन के बाद होगा। तो 8 पोर्टल पे काफ़ी सारे लोगों की यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि कितने लोगों की एनर्जी की शिफ्ट में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, क्या है एनर्जी शिफ्ट आप लोगों का, तो हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरा कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक कर लो और सब्सक्राइब कर दो। अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, इस न्यू मून पर हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है बताइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 4 कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए और यहाँ पे 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, आपके लिए। ठीक है, 4 तो पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, या पहले आपकी देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में इस न्यू मून पे क्या शिफ्ट आने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़, आई नीड ओनली 4 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है, प्लीज़ फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा इस न्यू मून पर, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। काफ़ी मिसिंग एनर्जी आपकी होने वाली है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। ठीक है, जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है, पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे मैं एक कार्ड लूँगी यहाँ से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के एनर्जी इस न्यू मून पे क्या होने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 नंबर 11 नंबर, चलिए 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ज़बरदस्ती दिखाई कार्ड। ठीक है, गुस्सा हो सकते हैं, एंगर इश्यूज मतलब आपके अंदर आ सकते हैं, किसी से लड़ाई झगड़े फाइट्स हो सकते हैं, कमिटमेंट को लेकर के कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब आप जो भी है, लड़का है लड़की, अपने हिसाब से लीजिएगा। कमिटमेंट को लेकर के किसी तरीके के इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, फाइट बैक बर्डन। ठीक है, या तो कोई इंसान नाराज है अगर आप लड़के हैं या लड़की है, जो भी है। हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, एनर्जी बेस्ड करते हैं। तो जो लोग हमारे देख रहे हैं, आप व्यूअर्स जो हो वो फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, लेकिन जिनके लिए आप देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, बेशक वो लड़की है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो कोई है जो यहाँ पे नाराज़ है बहुत ज़्यादा, जिसको आपको कमिटमेंट देना है, बट आप कंफ्यूज हो। एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तरफ आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरीके से हो सकती है कि एक तरफ आपकी फैमिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती हैं। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आपको बढ़ना है उसके लिए आप सोच रहे हो कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी रेडी हो कि नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 की एनर्जी है, कुछ एंड करेंगे आज इस टाइम में आप। ठीक है, कुछ एंड ज़रूर करना चाहेंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आप, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। ठीक है, आपको जीत चाहिए, क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक्चुअली क्लैरिटी आपके पास है नहीं, आप कंफ्यूज हो। आप या तो एक तरफ आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक तरफ आपको किसी को कमिटमेंट देना है जो कि इंसान आपसे नाराज़ है, तो आप उन चीज़ों को लेके जगल करने वाले हो। या फिर आप इस चीज़ को लेके जगल करने वाले हो कि जिस इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो वो इंसान के साथ आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे। आप लड़का हो लड़की हो, दोनों ही सूरत में। अगर आप लड़के हैं तो आपको लगेगा कि क्या आप उन्हें रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करा पाओगे, बेसिक नीड्स उनकी पूरी कर पाओगे, अच्छे से रख पाओगे।
और अगर आप लड़की हैं तो आपको ये लगेगा कि क्या हम उनकी या उनकी फैमिली की पूरी देखभाल कर पाएंगे, क्या सब कुछ ठीक से हो पाएगा मैनेज, इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के और कमिटमेंट को लेकर के बर्डन होने वाला है, और इसी चीज़ की ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है यहाँ पे अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए। कुछ विशेज़ हैं आपके मन में जो बहुत ज़्यादा, चलिए अब 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। 9 ऑफ कप्स कोई विश को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी अगेन देखो, जब हमने यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया तो इसके क्लैरिफायर में बॉटम में आया 9 ऑफ कप्स, ठीक है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे डेफिनेटली है। और जब हमने 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये एक दूसरे, ये क्वीन ऑफ वेंड्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपके माइंड में हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में आप, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, स्लीपलेस नाइट आपकी हो सकती हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आप जैसे अगर आप लड़की हो तो हो सकता है क्वीन ऑफ वेंड्स ये आपकी खुद की एनर्जी हो, सेल्फ लव वाली, सेल्फ लव, जहाँ आप ये देखना चाहते हो क्या यार मुझे इस रिश्ते में पड़ना चाहिए, मुझे अभी शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम रिश्ते में जाएंगे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो मुझे उठानी पड़ेंगी, ठीक है, जो हम नहीं उठाना चाहते। यहाँ पे ये एनर्जी है, अपनी विशेज़ को पूरा करना है, जॉब चाहिए, घूमना फिरना, अपनी ज़िंदगी में अपनी आज़ादी ज़्यादा दिखाई दे रही कि अपनी आज़ादी के ऊपर फोकस करें कि अपनी मर्ज़ी से फ्री बर्ड की तरह घूमना है या फिर रिश्ते में फंसना है। आप लड़का है लड़की है, दोनों के लिए यही चीज़ है कि एक तरफ आपकी अपनी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, आपकी विशेज़ हैं कुछ कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी है एक ऐसे इंसान की जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की उठानी है, अगर कमिटमेंट देना है, कोई इंसान नाराज़ है तो इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत जगल करने वाले हो, बट मिसिंग एनर्जी रहेगी आपकी, ये चीज़ है। एस ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, एस ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। हमारे यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़ से, कितने लोगों के यहाँ हो रही है बताना। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कर रहे हो सुकून। आप ज़िंदगी में चाहते हो कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो, सारी चीज़ें, मतलब बेसिक ढेर सारा इनसे इतना हो जहाँ आपकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और बस आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, हर तरीके का मेंटल पीस हो। आप यही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी को आप जीतना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी रहने वाली है न्यू मून पे। सडन वेल्थ की एनर्जी, आप कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ चल रही है आपकी कि आप सडन वेल्थ, आप चाह रहे हो कि कहीं से एकदम से अच्छी जो क्या नाम पैसा आ जाए, अचानक झटके से कहीं से पैसा आ जाए, कहीं लॉटरी सी लग जाए, इस टाइप का आपके माइंड में रहेगा। मैच्योर मैन की एनर्जी हो सकता है कोई एक मैच्योर पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है यहाँ पे, जिसके थ्रू हो सकता है कि कोई मॉनिटरी गेन आपको मिल जाए, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने माइंड में कि आपको कोई एक मैच्योर मैन आपकी ज़िंदगी में आ जाए जो बहुत समझदार हो, जो आपकी ज़िंदगी को लुक आफ्टर कर सके, आपको लुक आफ्टर कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर सके, ठीक है। सडन वेल्थ, पैसा भी आ जाए, इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है, या फिर किसी मैच्योर मैन का आपको हेल्प मिल सकता है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। अब ये मैच्योर मैन कोई भी हो सकते हैं, आपके घर में आपके फादर, बड़े भाई या ग्रैंडफादर, या आपके बॉस, या फिर आपका लविंग पर्सन ही है अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो वो भी दे सकता है, या फिर ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोग उम्र में छोटे होते हैं बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैच्योर की बात है यहाँ पे, जहाँ पे आदमी मेंटल तौर पे मैच्योर हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये है आपकी एनर्जी। सीक्रेटिव रहने वाले हो आप, काफ़ी चीज़ों में एनालिसिस बहुत ज़्यादा करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होने वाले हो, डिवाइन से कनेक्टेड होने वाले हो, इस वक्त आप ऐसा फील करने वाले हो, और गुड एंड बैड दोनों को ही आप एनालाइज करोगे, लेकिन उन चीज़ों को जल्दी से अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको रिवील नहीं करना चाहोगे। साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा क्योंकि शेड के ऊपर पानी गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से कुछ माइक वाइक का अरेंज हो जाए अच्छा सा। जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा आपको मिल सकता है या किसी तरीके का न्याय आपको मिल सकता है, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है। द सन की एनर्जी, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपकी वेटिंग है, थोड़ा सा आपको रिग्रेट वगैरह भी कुछ चीज़ों, रिग्रेट तो नहीं, रिग्रेट तो है ही आपको, लेकिन साथ में आप चीज़ों की एनालिसिस भी अपनी करने वाले हो कि क्यों आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी करने वाले हो यहाँ पे, और साथ में ये भी देखोगे कि गलती है किसकी, आपकी है, सामने वाले की है, कोई और की गलती, ये चीज़ भी रहेगी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ओवरऑल आपके मन में चलने वाली है, ठीक है। चीटिंग वगैरह इन्वॉल्व हो सकती है किसी के लिए, सक्सेस मिल सकती है आपको। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है न्यू मून पे, ये देखते हैं। 1 2 3 4
लिब्रा, जस्टिस की एनर्जी, अगेन ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपके पर्सन भी करने वाले हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बराबर करोगे, बैलेंस करोगे एक दूसरे को आप लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, प्लीज़ डिवाइन, न्यू मून पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। फाइनल शफल बाबा जी, न्यू मून पे हमारे पर्सन की एनर्जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। फिर से फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। आई नीड 4 कार्ड्स बाबा जी। हमने कहा ना, आप काफ़ी हद तक आप लोग एक दूसरे जैसी ही एनर्जी, आपके में एस ऑफ सॉर्ड्स था, इनकी ज़िंदगी में, इनकी में भी एस ऑफ सॉर्ड्स है। आप एक दूसरे की एनर्जी को एक्चुअली मिरर करते हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है ट्विन सोल हो सकते हो किसी तरीके के, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो, जहाँ पे आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। अगर आपको 12, 21 या 12, 12 इस तरीके के नंबर आपको दिखते हैं, स्पेशली मिरर नंबर, ठीक है, 15, 51, 12, 21 या इस तरीके के नंबर आपको दिखते हैं, तो आप या 11, 11 दिखता है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आपके पर्सन की ज़िंदगी में किसी तरीके की स्ट्रेंथ आने वाली है, स्ट्रेंथ, या फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। ये जीतना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, इनकी जीतने की इच्छा होगी, हर किसी को जीत लेनी, क्लैरिटी इनको चाहिए, अपने हाथ में इनको सब कुछ चलाना है, और कहीं ना कहीं पावरफुल आप भी बनना चाहते हो, आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आपको भी चीज़ों में जीत हासिल करनी है, अपना परचम लहरा रहा है, वही सेम पर्सन आपके पर्सन की एनर्जी है। वेटिंग एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स की, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन आने का वेट कर रहे हैं, बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनकी ज़िंदगी में, ये थोड़ा सा अपने पैसों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी रहेगी। आपको लेकर के भी इनकी सोच यही हो सकती है कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो। सेकेंड चीज़ ये हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड में कोई इतना बुरा नहीं है, बस इनको ये लगेगा कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, और आप इनकी नज़र में एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपको बहुत मॉनिटरी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ मिली हुई हैं, कि आपको आपके पैतृक रूप से आपको काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, और काफ़ी रिच हैं आप, ऐसा मानेंगे। सेकेंड चीज़, आपको एक लॉयल कमिटेड इंसान भी ये मानते हैं, कि आप एक फेथफुल इंसान रहे हो, एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है यहाँ पे। पर ये खुद भी काफ़ी हद तक इनको भी ये रहेगा कि ये चाहेंगे, ये खुद भी इसी एनर्जी में आना चाहेंगे, इस तरह का। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है इनके घर में, हो सकता है कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, ये भी चीज़ हो सकती है, किसी के साथ मिलके, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, आपके साथ मिलके कर सकते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है फ्रूटफुल, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी तरीके की न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कुछ नया कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कोई नया बिजनेस वगैरह आपके साथ में मिलके काम वगैरह स्टार्ट करने के बारे में बोले, करें, ठीक है ना, क्योंकि पैसे को लेकर के बातचीत हो सकती है। दैट स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहेंगे, ठीक है। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, स्पेशली लियो। इनकी कोई विश, अगर आप दोनों एनर्जी को मिरर करते हो, ठीक है, पक्का। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे आई नहीं है, बट डेफिनेटली आप लोग एक डेस्टाइन पार्टनर हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई 2 लोग हो सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स एक तरफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स भी है, जिसको भी ये अंदर अंदर चाहे ना चाहे ये उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हालांकि इनकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी हद तक ये भी होगी कि ये किसी एक से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है, ये दोनों में से किसी कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है ये वेटिंग एनर्जी में अभी निकालती हूँ, वेटिंग किस चीज़ का है इनका, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही इनके माइंड में है, इन्हें अपनी सारी विशेज़ पूरी करनी है यहाँ पे, ये सब कुछ अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। सभी जोड़े साइन यहाँ पे हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई एक है जिसे ये एक को सेक्रीफाइस करेंगे और एक की तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, और बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। टावर, कहीं कुछ आया है, खत्म हुआ। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन, आई एम सॉरी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल सभी हो सकते हैं। हो सकता है ये अगर मैरिड है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ की एनर्जी होगी, तो यहाँ पे ये सब कुछ, कोई क्वीन ऑफ वैंड्स हो सकती है जिसके साथ ये अपनी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी है।
इनको कहीं ना कहीं से डिसेप्शन, धोखा ज़रूर मिला है यहाँ पे। अगर ये किसी के साथ में मैरिड थे, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे, कहीं ना कहीं मैरिज करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रहने वाली है, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रहने वाला है। ये सब जगह जीतने के सोचने वाले हैं और इन पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। वैसे भी न्यू मून फुल मून पे होते हैं, तो कोई स्पेल वगैरह भी इनके ऊपर हो सकता है। ये खुद ट्राई कर सकते हैं, ये भी इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये गुस्सा, एंगर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बदला लेने की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये फ्लर्टी नेचर थोड़ा सा सब जगह, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी है इनका कर्मा है, ठीक है। एंगर इश्यूज़ फाइट बैक करिए कि एक के पास नाराज़ हुए तो दूसरे के पास चले गए, दूसरे से नाराज़ हुए तो तीसरे के पास चले गए। ये थोड़ा सा इनका फ्लर्टी नेचर हो सकता है। प्लेयर एनर्जी वाले इंसान आपके मुझे पर्सन ज़्यादा लग रहे हों और यही चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई नाराज़ है इनसे, ठीक है। अब ये आप हो कि कौन हो मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे तीनों एनर्जी आ गई, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके ज़्यादा माइंड में है, ठीक है। एक्चुअली ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में है, उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको ही जीतना चाहते हैं, उसी से क्लैरिटी चाहते हैं। बट इनके बैक ऑफ द माइंड में क्वीन ऑफ कप्स भी है, उसको भी इनडायरेक्टली ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स से ये थोड़ी सी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी अभी क्लैरिफायर में देखते हैं। जो नाराज है उसकी तरफ से ये वेट कर रहे हैं उस इंसान को। 3 ऑफ वेंट्स की अगेन एनर्जी है, ठीक है। उसको मनाना चाहते हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग निकाल रहे हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी हो सकती है। यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी तरीके के गेस्चर का आने का, ठीक है। आपकी नाराज़गी के, गुस्से के शांत होने का आपका वेट कर रहे हैं। या इनके घर में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है जो इनके लिए बहुत कंट्रोलिंग है। आपकी एनर्जी हो सकती है, अगर आप नाराज़ हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो काफ़ी हद तक आपसे मैच करेगा ये। बाकी इनकी फैमिली में अगर इनके घर में कोई मदर या मदर फिगर है जो इनको कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की उनकी एनर्जी है, तो ये उनके शांत होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, या उनके अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें वहाँ पे। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये वेट कर रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए हैं उनके सेटल डाउन होने का वेट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनके माइंड में। ये आपके गुस्से का वेट कर रहे हैं, गुस्से के शांत होने का ही बेसिकली वेट कर रहे हैं। इनको स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब अगर ये आपके पास, क्योंकि इन्होंने क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ रहे हैं, ये मल्टीपल रिलेशंस में रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। इन्हें आपकी बहुत सारी बातें, आपको किस मुंह से आकर के चीज़ों को बोलेंगे, ये आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। बट इनकी एनर्जी यही है कि इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास गए तो आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल करने वाले हो, आपसे लड़ाई झगड़े फिर से इनके हो जाएंगे, ठीक है। और जो कि ये नहीं चाहते हैं, तो ये आपके गुस्से के शांत होने का वेट करने वाले हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने मल्टीपल लोग रखे हुए हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इनको लगता है इसके साथ चलें, इसके साथ चलें, इसके साथ चलें, या फिर इसको सेक्रीफाइस कर दें। बहुत सारे माइंड में इनकी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। ये थोड़े से सेल्फिश काइंड के मुझे दिखते हैं, जहाँ पे इन्हें अपनी खुशियाँ दिखाई देती हैं कि किस चीज़ में हम खुश रहेंगे, वो इनको दिखता है। बाकी ये कितने लोगों को मतलब हर्ट करेंगे, कितने लोगों को तकलीफ होगी इनके बिहेवियर से, वो ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं। थोड़े से सेल्फिश हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये चीज़ है। बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकर हैं ये, जगल करने वाले हैं ये आपको लेकर के, ठीक है। यस, एक तरफ आपके साथ में है, हो सकता है आपके साथ इनकी विशेज़ वगैरह कुछ हो सकती हैं, आप विशेज़ आप पूरी कर रहे हो, या इनकी बहुत सारी विशेज़ हो सकती हैं। जैसे क्वीन ऑफ वेंट्स है, तो हो सकता है किसी के साथ रहने में बहुत मज़ा आ रहा है, वो इंसान बहुत पावरफुल है, पोजीशन है, अट्रैक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये मानते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन हो, कमिटेड हो, आप इनके वाइफ हो या वाइफ मटीरियल हो, ठीक है। तो ये आपके साथ चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, बट इनका डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान है जो उसका रहन सहन बहुत अच्छा है, या उसका पावर पोजीशन, उसका बहुत दबदबा है, वो इनको दिखाई देता है। तीसरा, इनको ये दिखाई देता है कि वो इंसान जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, खूबसूरत बहुत है, और सेल्फ लव में है, तो सेल्फ लव वाले लोग अक्सर ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये उसकी तरफ आकर्षित बहुत है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी सारी विशेज़ वहाँ से भी पूरी हो रही है, तो मतलब बेसिकली इनकी विशेज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उस इंसान में मुझे ये मिल सकता है। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लगाव फील करते हैं, उसके साथ एक डेस्टाइन लव फील करते हैं। अब ये देखो, सेम पर्सन की भी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई सारे लोग भी हो सकते हैं। तो सारे एक्सपेक्ट के बारे में बात की, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल चाहिए
मतलब क्लैरिटी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी पड़ेगी, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करूँ या आपके साथ में रहूँ। ठीक है, ये चीज़ है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि इन्हें हो सकता है आपके साथ आने में इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है? द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। 3 ऑफ वेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, आप अगर नाराज हो तो ये आपके गुस्से के शांत होने का वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, वही सेम एनर्जी आ रही है, ये आपके गुस्से का शांत होने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये चांस नहीं लेना चाहते कि अगर ये आपके पास आएँ और आप इन्हें रिजेक्ट कर दें, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और आपका गुस्सा और बातें और लड़ाई झगड़ा सुनने का भी इनका कोई मूड नहीं है। ये जब चाहते हैं ये तब आए आपकी ज़िंदगी में जब आप सरेंडर करने को मूड में हो और आपसे कुछ कहें और आप तुरंत मान जाओ। ठीक है, तब ये चीज़ों को आगे बढ़ाने के मूड में। इनका इरादा आपसे लड़ाई झगड़े करने का बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक्चुअली इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो क्या कुछ सुनना पड़ेगा, तो ये वो सुनना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अपनी सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है इन्हें कुछ बातों को लेकर के, स्लीपलेस नाइट है इनकी बहुत ज़्यादा, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, अगर कोई एक दूसरा पर्सन भी इनकी ज़िंदगी में है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वहाँ पे इनकी डिमांड ये भी हो सकती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे अपने साथ भी रखो, उस इंसान के साथ में भी रह लेने दो। हो सकता है इनकी इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही आपके सामने आकर के ये बात कहने की कि ये कैसे कहेंगे और कहा तो लड़ाई झगड़े होंगे। ये एनर्जी वहाँ पर होगी जहाँ आप एक अपने आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हो अपने हस्बैंड या वाइफ से, और आपके पर्सन किसी और के साथ एक लविंग रिलेशन भी है जहाँ से उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको ये बात पता है, तो वहाँ पे ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी कि आपके पर्सन बहुत बेचैन है, वो आपके सामने स्टैंड लेना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वो आपको भी ध्यान रखेंगे, आपका भी, पर आप उस इंसान के साथ भी ये रहना चाहते हैं। ये चीज़ है। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, ये चाहते हैं साम दाम दंड भेद करके सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पे, ये चीज़ है। इनको लगता है या तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, नहीं तो किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी न किसी के साथ तो टावर मूवमेंट यहाँ पे ज़रूर आएगा, इनको ऐसा लग रहा है। सेम एनर्जी है इनकी, वही वाली जो हम पहले देख चुके थे। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, तो इनको इनकी तो लाइफ में तो कई बहुत सारा रायता है। चलिए हम देख लेते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल है। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, इस न्यू मून पे हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के और व्यूअर्स उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मिसिंग एनर्जी है, बराबरी की एनर्जी है। आप दोनों ज़िद्दी हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो आप या आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। आप दोनों ही ज़िद्दी हो। ठीक है, एयर साइन है आप लोग, हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप दोनों ही ज़िद्दी बहुत हो, अपनी अपनी जिद चलाना चाहते हो, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में जो मल्टीपल रिलेशंस आए हैं, आपके पर्सन का थोड़ा सा बिहेवियर, वो ये प्यार करते हैं, मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, बट इनके अंदर जिद इतनी ज़्यादा है कि इनको छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो तुरंत दूसरा ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढ लेते हैं। इनके हिसाब से चलो, अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो वहाँ पे इनकी ये है कि ये आगे बढ़ने वाली इनकी एनर्जी हो जाती है। आप दोनों ज़िद्दी हो और यही दोनों एनर्जी आपकी, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, बट कहीं ना कहीं बराबरी करने की एनर्जी आप दोनों की है कि तुमने अगर मुझे हर्ट किया है हम भी हर्ट करेंगे, यहाँ पे तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी हर्ट करूँगा या मतलब ये करेंगे। तो बराबरी की एनर्जी आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बैलेंस करने की आप लोगों की। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों ही चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पे ये भी चाहते हो, लेकिन जिद्दी भी हो, दोनों अपनी अपनी चलाने की कोशिश भी करते हो, एक दूसरे के ऊपर कमांड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है आप दोनों की। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।